नमस्ते बच्चों, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आपको मिले थे करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 की बैलेंस शीट। देखिए, मैंने बैलेंस शीट का प्रॉपर फॉर्मेट यहाँ पर बना कर रखा है, तो आप अपनी अपनी बैलेंस शीट इससे मैच कर सकते हैं। फिर भी एक एक के उसमें क्या प्रॉब्लम है वो मैं डिस्कस कर सकती हूँ। वैसे ऑलमोस्ट सबने अच्छे से बनाया है, लेकिन मैंने महसूस किया है शिवम ने, रवि ने, या मैं यूँ कहूँ कि लगभग सभी बच्चों ने, संतराम, विजय, यस, सभी बच्चों की एक प्रॉब्लम ये रही है कि यहाँ पर बच्चों कैश और बैंक आपने अलग अलग लिखा है। तो आपको कैश और बैंक अलग नहीं लिखना है, बैंक में ही इसको लिखना है। इसको बीसीपी के नाम से याद रखिए। क्या नाम याद रखेंगे? बीसीपी के नाम से याद रखेंगे। बी का मतलब है बैलेंस, जो बैलेंस शीट में पहले दे रखा है। सी का मतलब है जो नया पार्टनर कैपिटल लाया है, और पी का मतलब है जो नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आया है। तो तीनों को जोड़कर जो अमाउंट आए, बैलेंस, कैपिटल, प्रीमियम, बीसीपी का टोटल हम यहाँ पर लिखेंगे। तो प्लीज़ अलग अलग 50,000 और 5,50,000 जैसे आपने लिखा है उसको अलग अलग ना शो करें, यहाँ पर टोटल 6 लाख शो करें। बाकी कैपिटल को आपको ऐसे शो करना है, बिल्स पेबल, ये सबका ठीक है। कोशिश करें ये जो अमाउंट जुड़ रहा है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग में अगर कोई अमाउंट जुड़ रहा है, कोई एप्रिसिएशन है, तो बच्चों से जोड़कर दिखाएं। अगर कोई अमाउंट घट रहा है, कोई डेप्रिसिएशन है, या जैसे डेटर्स में से न्यू प्रोविजन है, ये न्यू प्रोविजन है डेटर्स में से, तो इसको ऐसे ही घटाकर दिखाएं। किसी ने 2,90,000 में से भी 5,000 घटाया हुआ था, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। 3 लाख ही लिखना है, 3 लाख में से ही 15,000 घटाना है। शायद रवि ने यहाँ पर 2,90,000 लिखा था, तो बेटे यहाँ पर 3 लाख लिख के और उसमें से 15,000 माइनस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, आई होप सबको क्लियर है इसकी बैलेंस शीट। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से बनाया है, बस थोड़ा लेट भेजा, इसी चक्कर में मैंने लास्ट टाइम वीडियो नहीं बनाई। आगे चलते हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर 71 की बैलेंस शीट निकालिए जो आपने बनाई है। 71 में भी मैंने देखा कि बहुत शायद सभी ने ही क्रेडिटर्स को सीधा यहाँ पर 16,000 लिख दिया है। बेटे अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो प्लस करके दिखाएं, बेटर होगा। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में बढ़ रहा है, प्लस करके फिर यहाँ पर अमाउंट शो करें। हाँ, एक चीज़ और जो मुझे बतानी है, शायद एक बच्चे को छोड़ के बाकी सब ने कैपिटल को पहले अंदर लिखा है अमाउंट, फिर उसको टोटल करके बाहर लिखा है। इतनी मेहनत मत करो, सीधा यहाँ पर कैपिटल XYZ लिख के उसका फाइनल अमाउंट यहाँ लिखो। उसके एक फ़ायदा तो ये है कि आपका टाइम बचेगा, दूसरा है कि अगर आप अंदर टोटल कर रहे हो तो बहुत चांस है कि आप जल्दी जल्दी में गलत टोटल कर जाओगे, तो रिस्क क्यों लेना है। यहाँ पर अमाउंट को लिख दो, उसका टोटल कर दो, ठीक है। और कैश एट बैंक में फिर वही बीसीपी वाली पॉलिसी हमें अपनानी है। बीसीपी, बी का मतलब बैलेंस शीट में जो अमाउंट दे रखा है, सी का मतलब नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया, और पी का मतलब नया पार्टनर जो प्रीमियम लेकर आया है। ओके, यहाँ पर ऑल द डेटर्स आर गुड थे, तो कोई प्रोविजन नहीं था। -0 करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया था। स्टॉक में अधिकतर ने सीधा 22,000 लिख दिया है, तो प्लीज़ 25,000 में से 3,000 को घटाकर यहाँ पर शो करें बच्चों। बाकी आपका ठीक है, अधिकतर बच्चों का ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की बैलेंस शीट देखिए। यहाँ पर इसमें ये ठीक है, क्रेडिटर्स में 2,000 प्लस करके दिखाना है बच्चों। सेम कैपिटल को अंदर टोटल ना करें, XYZ लिख के बाहर अमाउंट लिखें। कोई इसके मार्क्स नहीं कटेंगे, पर ये आपकी सहूलियत के लिए है, सीधा बाहर अमाउंट लिखो। क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, क्लेम फॉर डैमेज, ये हर बच्चे ने लिखा है, वेरी गुड। फिर यहाँ पर कैश एट बैंक लिखना चाहिए था, मैंने गलती से कैश लिखा है। कैश एट बैंक लिखकर फिर बीसीपी की पॉलिसी अपनानी है। बी का मतलब बैलेंस शीट में जो कैश दे रखा है, सी का मतलब जो वो कैपिटल लेकर आया, और पी का मतलब जो वो प्रीमियम लेकर आया। क्वेश्चन नंबर 72 में वो कोई प्रीमियम लेकर नहीं आया है, इसलिए यहाँ 0। अब क्योंकि वो प्रीमियम लेकर नहीं आया, इसीलिए यहाँ पर नीचे जो है जेड्स करंट अकाउंट के नाम से उसी प्रीमियम का अमाउंट आया है। लॉजिक है चीज़ों में, यहाँ पर जुड़ता, यहाँ नहीं लिखा तो यहाँ लिख दिया। ऐसे करके भी आप उसको याद रख सकते हो। प्रीमियम लाया तो कैश में जोड़ देना, नहीं लाया तो जेड्स करंट अकाउंट के नाम से लिख देना, याद रहेगा। और डेटर्स में से बच्चों ये फर्दर बैड डेट माइनस हो रहा है। बहुत बच्चों ने यहाँ पर न्यू प्रोविजन लिखा हुआ है, दिस इज नॉट न्यू प्रोविजन, दिस इज फर्दर बैड डेट। क्या है ये? फर्दर बैड डेट है, 6,000, ये माइनस करेंगे और आपका अमाउंट आ जाएगा। रेस्ट इज ओके, बाकी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का ठीक है, सबने एकदम ठीक किया है।
विजय, क्वेश्चन नंबर 84 में बेटे आपने डेटर्स की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो डेटर्स वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ठीक है हमें पता होना चाहिए। डेटर्स की स्पेलिंग DEBTOR होती है बेटे, S लगाते हैं प्लूरल के लिए डेटर्स, तो वो अपना करेक्शन कर लेना, बाकी सबका ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, बहुत जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन नंबर 85 डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 106 पर है ये क्वेश्चन, आपको अटेम्प्ट करना है, आप करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 85 पेज नंबर 5.106 ये आपका होमवर्क है, और अभी साथ साथ में डिस्कस करेंगे, तो जो इसमें मेन बातें हैं वो आप लिख सकते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके पेज नंबर 5.106 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 85 निकाल लिया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट इक्वली का मतलब ओल्ड रेशो हो गई इनकी 1:1। सो व्हाट इज द ओल्ड रेशो? 1:1। फिर आगे कुछ नहीं बता रहा है, बैलेंस शीट दे रखी है, नीचे लिखा है जेड नया पार्टनर है फॉर 1/4 शेयर, और उसी रेशो से, ओल्ड रेशो से ही न्यू रेशो निकलेगी। बच्चों जब ओल्ड रेशो से ही न्यू रेशो निकलती है तो वही हमारी ओल्ड रेशो, वही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो। सो व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो इन दिस केस? 1:1। वेरी गुड, ओके। स्टेप 1 था हमारा। स्टेप 2 है हमारा कैपिटल और प्रीमियम लाने का, पर वो मैंने गलती से पहले बैलेंस शीट क्लीन करने के बारे में लिख दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बैलेंस शीट क्लीन करने का मतलब है लायबिलिटी साइड में कोई जनरल रिजर्व वगैरह दिखाई दे रहा है, एसेट साइड में कोई गुडविल या P&L दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है, तो बैलेंस शीट क्लीन करने के लिए कुछ नहीं है, ये हमारा खाली रहेगा यहाँ पर, नो इन्फॉर्मेशन। चलते हैं कैपिटल और प्रीमियम लाने के लिए। वीडियो को पॉज कर करके इन्फॉर्मेशन नोट करते जाइए। थर्ड पॉइंट, कैपिटल और प्रीमियम लाने की एंट्री करनी है। जेड जो है, ए पार्ट देखिए, जेड कितनी कैपिटल लेकर आया है? 1,25,000। प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन बी पार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। बी पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट नील, NIL नील। अगर नील है तो नील का मतलब है कोई गुडविल नहीं, और अगर कोई गुडविल नहीं तो कोई प्रीमियम नहीं। जब प्रीमियम है ही नहीं, गुडविल है ही नहीं, तो लाएगा नहीं, उसे मांगी भी नहीं जा सकती। तो केवल और केवल कैपिटल लाने की एंट्री करना, यहाँ पर 0 प्रीमियम है। और ये मैं आपको बता दूं, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, इस क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद बनाइएगा आप। यहाँ पर कुछ ऐसा इसमें इम्पॉर्टेंट, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। एफ पार्ट में आपको बता देती हूँ, एफ पार्ट में क्या है, बिल ऑफ ₹20,000, 20,000 रुपये का बिल था। देखो बच्चों, 2 चीज़ें होती हैं इसमें, क्रेडिटर्स होता है और बिल्स पेबल होता है। क्रेडिटर कब बनते हैं? जब हम किसी से उधार पर माल खरीदते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स बनते हैं। जब ये हम कागज़ पे साइन कर देते हैं कि हाँ भाई हम तुम्हारे पैसे देंगे, तो वो जो क्रेडिटर्स हैं वो कन्वर्ट होके बिल्स पेबल में बदल जाते हैं। अब यहाँ पर यही हुआ है, बिल्स ऑफ 20,000 एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में से 20,000 जो है वो बिल्स पेबल बन गए। अगर हमारा क्रेडिटर्स, क्वेश्चन में हमारा क्रेडिटर्स दे रखा है 1,30,000, इस 1,30,000 में से जो 20,000 हैं और बिल्स पेबल हैं हमारे 50,000, तो इस 1,30,000 में से हमारे क्रेडिटर्स जो है वो कन्वर्ट होके बिल्स पेबल बन गए। तो केवल ये चेंज होगा कि क्रेडिटर्स में से 20,000 आप माइनस कर देंगे और बिल्स पेबल में 20,000 को प्लस कर देंगे, बाकी ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट आप खुद बनाएंगे, और इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। जी पार्ट का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नोट कर लीजिए। जी पार्ट में लोन जो है वो लायबिलिटी में शो करोगे, बस आप ये नोट कर लीजिए इन बातों को, ताकि आप क्वेश्चन आसानी से कर सके। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद में आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट 2 अकाउंट्स दे रखे हैं, तो पहले करंट अकाउंट बनाइएगा। क्या बनाएंगे? करंट अकाउंट बनाएंगे। करंट अकाउंट के बैलेंसेस लिखेंगे। इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं बहुत कम एडजस्टमेंट्स हैं, केवल बैलेंस है, सी नहीं है, जी नहीं है, आर नहीं है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा तो वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और उसने ये कहा है कि मेथड को चेंज करके फ्लक्चुएटिंग मेथड में बदल दो। फ्लक्चुएटिंग मेथड में बदलने में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपका बैलेंस आए आप यहाँ पर लिख दीजिएगा टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देंगे आप? टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर जो अमाउंट आएंगे आपके, जीरो मत लिख देना, एक्स है, कुछ भी अमाउंट है, यहाँ पर जो अमाउंट आएगा ये कैपिटल अकाउंट में यहाँ ट्रांसफर कर देना दोनों का। तो कैपिटल अकाउंट में 3 चीज़ें आएंगी। वीडियो को पॉज करके सब चीज़ों को नोट कर लेना।
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैंक और बाय करंट अकाउंट, और लास्ट में टू बैलेंस कैरिड डाउन निकाल देना। और ये जो बैलेंस कैरिड डाउन आएगा ये आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा और आप बैलेंस शीट बनाएंगे। देखते हैं बैलेंस शीट कैसी होगी। टाइम की कमी की वजह से हम वीडियो बहुत बड़ी नहीं बना सकते हैं, तो आप ये इसकी झलक देख लीजिए बैलेंस शीट की। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा और जो इसकी फिगर्स होंगी वो लिखकर ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व करके और मुझे सेंड करेंगे। अगली वीडियो में अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं।